रेडी स्टार्ट। माननीय शिक्षकों, आज शाम आप लोगों के बीच आकर और विशिष्ट शिक्षकों के सम्मान में किए जा रहे इस समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं उन शिक्षकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करके इस विशेषता को प्राप्त किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके काम को राष्ट्रीय मान्यता मिलने से उनको हौसला और बल मिलेगा कि वे शिक्षा के क्षेत्र को सुधारने के लिए और कोशिश करें। हमारा देश आज शिक्षक दिवस मना रहा है और आज डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है, जो स्वयं एक जाने माने शिक्षक और मेरे विशिष्ट पूर्वाधिकारी थे। यह ऐसा मौका है जिस पर शिक्षकों को चाहिए कि वे फिर से अपने उचित और उच्च कार्यों में लग जाएं और लोगों को चाहिए कि वे उन शिक्षकों को गौरव और कृतज्ञता के साथ स्मरण करें जिनकी कोशिशों से हमारी उन्नति का रास्ता बन पाया है। अंतिम रूप में शिक्षक ही वह व्यक्ति है जिसके हाथ में हमारे राष्ट्र की प्रगति की सबसे महत्वपूर्ण बागडोर है। आज का बच्चा कल का नागरिक है और यह शिक्षक ही है जो बच्चे के दिमाग को बनाता है और उसके चरित्र को संवारता है। पिछले कुछ दशकों में ज्ञान का जो तूफान फूट निकला है, उसकी वजह से शिक्षक का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। शिक्षा का सूझबूझ के साथ उपयोग करके छात्रों पर बढ़ते हुए दिमागी बोझ को कम किया जा सकता है और शिक्षा हासिल करने के काम को दिलचस्प बनाया जा सकता है। शिक्षा ही एक उच्च इंसान बनाने का मिशन है और इस मिशन के कर्णधारों को समझदारी के साथ हर पीढ़ी के सबसे अच्छे व्यक्तियों में से चुना जाना चाहिए। एक शिक्षक को आचार्य कहा जाता है और उससे आशा की जाती है कि जिसकी वह शिक्षा देता है उस पर वह स्वयं भी अमल करता हो। स्वयं अपना उदाहरण दिए बगैर एक शिक्षक बच्चों के स्वभाव पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकता। शिक्षक हमेशा एक छात्र होता है जो शिक्षा और जिंदगी की परिस्थितियों से लगातार अनुभव हासिल करता रहता है और शिक्षा को बेहतर भी तभी बनाया जा सकता है अगर वह सेवा और निष्ठा की भावना से दी जाए। राष्ट्र की यह पूरी कोशिश है कि सब प्रकार की कमियों को दूर किया जाए। माननीय शिक्षकों, भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने को बहुत महत्व दे रखा है। इसलिए 14 साल तक की उम्र के सभी
बच्चों को शिक्षा मिले, इसकी पूरी कोशिश की जानी चाहिए। इस सामुदायिक आंदोलन को सफल बनाने में शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। आखिर मैं रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा शिक्षकों के लिए कही गई बात को दोहराना चाहूँगा। उनका कहना था कि शिक्षकों को जलते दीपकों की तरह काम करना चाहिए। एक शिक्षक तब तक सही अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं लौ में जलता ना रहे, तो वह दूसरे दीपक को जला नहीं सकता। इसी तरह जो शिक्षक अगर यह समझे कि वह अपने विषय के अंत पर पहुंच चुका है, जिसके ज्ञान में कोई सजीव हलचल न रह गई हो, तो वह छात्रों को उनके सबक महज दोहरा देता है। वह सिर्फ उनके दिमागों पर बोझ डालता है, वह उनको प्रेरित नहीं कर सकता और न ही उनके दिलों में शिक्षा के लिए उत्साह पैदा कर सकता है। भारत में गुरुकुलों की परंपरा रही है, जहाँ पर शिक्षक और शिष्य मिलकर रहते थे और विद्या अध्ययन किया जाता था। भारत का यह सौभाग्य है कि युगों से बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद मिलता रहा है। रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य विवेकानंद ने राष्ट्रीय नवचेतना का बीज बोया। रामकृष्ण परमहंस ने पूर्व और पश्चिम की दो बड़ी संस्कृतियों में गहरा समन्वय स्थापित किया। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से और स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में एक सुनियोजित संगठन के निस्वार्थ शिष्यों द्वारा उनके प्रसारण से भारत की बुनियादी एकता को साफ तौर पर सुस्पष्ट करने में अत्यधिक मदद मिली है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के संदेश को दुनिया भर में फैलाया। स्वामी जी की सेवा भावना, उनकी देशभक्ति और उनके स्नेह के फलस्वरूप ही कमजोर वर्गों के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जिसने देश के अनगिनत नौजवानों को प्रेरणा दी कि वे अपना जीवन ज्ञान कमजोरों की सेवा में लगा दें। यहाँ स्वामी जी के इस कथन को याद करना उचित होगा, ज्ञान के दरवाजे सबके लिए खोल दो और कमजोर जनता को एक बार फिर से उसको न्यायसंगत उचित अधिकार की सुविधाएं दे दो। स्वामी जी का विश्वास था कि सांस्कृतिक एकता के लिए आध्यात्मिक विचारों को सर्वप्रिय बनाना बहुत जरूरी है।